हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग टू वर्ल्ड। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के बारे में नहीं पता होता है, तो इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करने आए हैं। आपको बता दें कि अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं। माना जाता है कि अजूबे चुनने का सबसे पहले विचार 2200 साल पहले हेरोडोटस और उनके एक साथी के मन में आया था। उन्होंने सबसे पहले अजूबों की सूची तैयार की थी। दोस्तों, दुनिया में नए 7 अजूबों को लाने का विचार 1999 में आया था और इसके एक पहल शुरू की गई थी। ये पहल सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में शुरू की गई थी और इसके लिए बाकायदा एक फाउंडेशन भी बनाया गया था। इस फाउंडेशन ने एक साइट बनाई और उसमें विश्व के 200 धरोहरों को शामिल किया था। फिर एक पोल शुरू किया गया। यह पोल इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से शुरू किया गया था। और दोस्तों, इस पोल में लगभग 100 मिलियन लोगों ने इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से वोट किया था। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यह वोटिंग लगभग 7 से 8 साल चली थी और इसका रिजल्ट 2007 में आया था। अब हमारे सामने विश्व के 7 अजूबे आ चुके थे जिन्हें विश्व के लोगों ने चुना था। दोस्तों, 7 अजूबों के चुने जाने की प्रक्रिया इतनी जटिल थी, इसलिए इन 7 अजूबों के बारे में जानना तो सभी के लिए बनता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी के बारे में। नंबर 1 पे बात करते हैं चीन की दीवार की। चीन की दीवार उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा बनवाई गई थी, जिसे बाद में धीरे धीरे करके जोड़ दिया गया था। यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। यह दीवार पूर्वी चीन से लेकर पश्चिमी चीन तक फैली है। दोस्तों, चीन की दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है, जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है। और इसकी ऊंचाई करीब 35 फीट और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इस दीवार पर 10 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं। इस दीवार को बनाने में उस समय मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट आदि का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, इस दीवार के निर्माण में लगभग 20 से 30 लाख लोगों का योगदान रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों, इसका नाम पेट्रा है। यह जॉर्डन के महान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है और यह भी हमारे विश्व की धरोहर में शामिल है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई इमारतों के लिए जानी जाती है। इस नगरी में आपको पत्थर से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारतें देखने को मिल जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। वहीं आज के समय की बात करें तो आज यह शहर मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, पेट्रा नाम थोड़ा विचित्र है, जैसे ये जगह भी विचित्र है। दोस्तों, इसको विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों, जैसा कि अपने भारत के आगरा में स्थित ताजमहल को भी विश्व धरोहर में स्थान मिला हुआ है, जिसे मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। खूबसूरत कलाकारी के नमूने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में किया गया था। इसे बनने में लगभग 15 साल का समय लगा था और शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के लिए दुनिया भर से संगमरमर मंगवाए हुए थे। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद है और इसके चारों ओर बगीचे भी हैं। ताजमहल इतना खूबसूरत है कि ये अपनी सुंदरता से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लाखों लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 की। दोस्तों, इसका नाम माचू पिच्चू है। लगता तो है कि कार्टून जैसा नाम है, लेकिन ये हमारे दुनिया के 7वें अजूबों में शामिल एक ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बता दें कि यहाँ पर कोलंबस पूर्व युग की इंका सभ्यता रहा करती थी। यह स्थान समुद्र तल से 2430 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सोचने वाली बात तो ये है कि ये लोग इतनी ऊंचाई पर उस समय कैसे रह लेते थे, क्योंकि उस समय इतने साधन नहीं होते थे। इस स्थान का निर्माण सन 1400 के आसपास राजा पचाकुती ने करवाया था। हालांकि बाद में स्पेन ने इस स्थान पर विजय प्राप्त कर ली थी और इस स्थान को ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे यह सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हिरम बिंघम ने इस ऐतिहासिक स्थल को खोजकर दुनिया के सामने लाया था और इसे आगे चलकर दुनिया के 7वें अजूबों में शामिल किया गया।
दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 की। दोस्तों इसका नाम है चिचेन इट्जा। मैक्सिको का प्राचीन और विश्व का प्रसिद्ध मायावी मंदिर है, जिसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको बता दें कि यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह मंदिर पिरामिड की आकृति जैसा है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है। इसके ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसकी हर दिशा में 91 सीढ़ियाँ हैं। इस तरह कुल मिलाकर इसमें 365 सीढ़ियाँ हैं, जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक है। चिचेन इटिजा माया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है, जो कि अपने आप को दुनिया में अलग बनाता है और 7 अजूबों की लिस्ट में यह शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 6 की। दोस्तों इसका नाम कोलोसियम है और यह इटली देश के रोम नगर में स्थित है। यह एक विशाल स्टेडियम है, जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 17वीं से 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया था और 80वीं ईस्वी के इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। यह विश्व की बहुत पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनाया गया है। यह अपनी विशालता के कारण दुनिया के 7 अजूबे में शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 7 की। दोस्तों इसका नाम है क्राइस्ट रिडीमर। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। आपको बता दें कि इस मूर्ति का आधार 31 फीट है, जिसे मिलाकर इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट हो जाती है। वहीं इसकी चौड़ाई 98 फीट है। इसका वजन लगभग 635 टन है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। यह मजबूत कंक्रीट और सॉफ्टस्टोन से बनी है। इस मूर्ति का डिजाइन ब्राजील के सिल्वा कोस्टा ने किया था। फ्रेंच के महान मूर्तिकार लेंदोवस्की ने इसे बनाकर तैयार किया था। दोस्तों आशा है कि आप विश्व के 7 अजूबों के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो दोस्तों चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।